हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं और इनके तीनों टाइप्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के डिफिनेशन के साथ। सो अ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉप कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इन थ्री वेव्स। These are saprotrophic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition। यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो खुद नहीं दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड होके अपने खाने को प्राप्त करते हैं और न्यूट्रिशन और एनर्जी ग्रहण करते हैं। उन्हें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन प्रकार के होते हैं, ये जो सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब हम पहले टाइप के बारे में यानी कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मैटर और डेड प्लांट, डेड एनिमल एंड रॉटेन ब्रेड ईटीसी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लंच बॉक्स। यानी कि जब जब हमें लंच बॉक्स, मान लीजिए फ्राइडे के दिन, मान लीजिए हमें फ्राइडे के दिन कोई लंच बॉक्स घर से मिलता है और फ्राइडे को किसी कारण लंच से पहले छुट्टी हो जाती है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन हमारा लंच बॉक्स हमारे बैग में ही पड़ा रह जाता है। इससे हमारे बैग में रखे उस लंच बॉक्स के अंदर जो रोटी और खाने होते हैं उस पे फंगस लग जाते हैं। फंगस लग जाते हैं यानी कि सफ़ेद सफ़ेद कलर के रोटियों या फिर खानों के ऊपर फफूंद लग जाते हैं, जो कि बेस्ट एग्जांपल है एक सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो अगर हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के डिफिनेशन के बारे में बात करें, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स या फिर रोटेन ब्रेड एट्सेट्रा पर डिपेंडेड रहते हैं अपने खाने के लिए। और इसके बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया, फंगाई, बैक्टीरिया, मशरूम, यीस्ट और भी बहुत कुछ हैं जो कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो सो द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड from the body of another living organism, called its host without killing it. A parasite is an organism, it can be plant or animal, which feed on another living organism called its host. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लीच, दूसरा जू, तीसरा राउंड वॉर्म, चौथा लिवर फ्लूक एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशन है जो कि दूसरे बॉडीज़ पे रह के अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और उसके ऊपर एज अ होस्ट रहता है, और जिस भी जानवर या फिर प्लांट के ऊपर ये रहता है उसको ये कोई हानि नहीं पहुंचाता, उसको ये मारता नहीं है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा राउंड वॉर्म, लीच, जू और लिवर फ्लू। अब हम बात करेंगे थर्ड और लास्ट टाइप की, जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। So the holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic
food material into its body by the process of ingestion, and the ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. यानी कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स फूड को प्रॉपरली इनटेक करते हैं इंगेशन के द्वारा, और फिर डाइजेस्ट करते हैं डाइजेशन के द्वारा, एब्सॉर्ब करते हैं एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंगेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईगेशन। यानी कि ये कुल मिला के 5 स्टेप ऑफ फूड फॉलो करते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी में इनटेक करते हैं और उसको पचाने के बाद बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं. So the undigested and unabsorbed part of the food is thrown out of the body of the organism by the process of ingestion. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग. बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन and all animals, multicellular animals. होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ. थैंक यू.